मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब जब लगभग 1826 दिन में से 1334 दिन बीत चुके हैं और आप अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर देखते हैं तो आप संतुष्ट हैं? क्या आप लोगों का जीवन बदल पाए? नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? देखिए, हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर 2 है और माना जाता है कि फॉर्मल सेक्टर में 10% जॉब होती है, 90% इनफॉर्मल सेक्टर में होती है। तो ये जो हवाबाजी चल रही है, जो धरती के आंकड़े अलग है, सच्चाई अलग है। दूसरी बात, कोई मुझे बताइए, ये तो इनकार नहीं कर सकते भाई हम इस देश में पहले से की तुलना में रोड बनने की गति डबल हो गई है। कोई इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता है कि रेल की पटरी डालने की संख्या डबल हो गई है। कोई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता है कि रेल की चौड़ाई का काम पहले की तुलना में डबल हुआ है। ये सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। क्या बिना रोजगार मिले ये काम होते होंगे क्या? लोगों को काम मिला होगा तभी तो इतना काम डबल हुआ होगा। तो पहले जितने लोगों से काम होता था उसे डबल लोगों से होता होगा, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है तो आपके हिसाब किताब में आता नहीं है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 करोड़ लोगों को बैंकों से बिना कोई गारंटी 4 लाख करोड़ रुपए मिला है और इन 10 करोड़ में 3 करोड़ वो लोग हैं जो पहली बार बैंक से उनको पैसा मिला है। इसका मतलब है 3 करोड़ तो बिल्कुल नए हैं जो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? लेकिन रोका कैसे जाता है? जब आप परीक्षाएं पास करते हैं, अच्छे मार्क लाते हैं, फिर नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें भी अच्छे मार्क लाते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन तो कोई बिचौलिया आ जाता है, कहता है नौकरी चाहिए तो 2 लाख दीजिए, नौकरी चाहिए तो 5 लाख दीजिए। आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए? मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उनको मुक्ति चाहिए। मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा। आपको तो रोजगार नहीं मिला कि कोई युवा मजदूरी कर कर, मेहनत कर कर पकौड़ा लेता, अपने श्रम परिश्रम से पसीना बहाकर हजारों, लाखों, करोड़ों युवा जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पकौड़ा बना रहे हैं, छोटी छोटी स्वरोजगारी ले रहे हैं, उसको आप भिक्षुक के साथ कंपेयर करेंगे?